हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जे सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस क्या है और आपके सिलेबस में कहाँ पर दिया गया है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में इसका उत्तर देते समय आप किस तरह से हेडिंग को अरेंज करेंगे और इसका आप विस्तार कैसे करेंगे, फिगर आपको कैसे ड्रा करना है और फिर इसकी नेमिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आपको याद भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस आपके सिलेबस में कहाँ पर दिया है। तो जो यूपी स्टेट का यूनिफाइड सिलेबस है, यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का यूनिफाइड सिलेबस है, उसमें बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, जिसमें 3 पैरासाइट आपको पढ़ना था। एक पैरासाइट था ट्रिपैनोसोमा और दूसरा बुचेरेरिया और तीसरा एक और है जिसका नाम क्या है, जियार्डिया है। तो आपने ये समझ लिया कि आपके सिलेबस में कहाँ पर दिया गया है। हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस हो तो वहाँ पर अलग यूनिट या अलग पेपर में दिया हो, तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि ये जो जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस है ये है क्या, यानी कि आउटलाइन आप इसके बारे में समझ लीजिए। तो आपने देखा था जैसे ट्रिपैनोसोमा या फिर बुचेरेरिया, उसी तरह से एक यह भी पैरासाइट है जियार्डिया। पैरासाइट का मतलब परजीवी, परजीवी का मतलब किसी दूसरे जीव के ऊपर जीवन यापन करने वाला। तो जिस तरह से ट्रिपैनोसोमा और बुचेरेरिया था, उसी तरह से यह भी किसी दूसरे प्राणी के ऊपर अपना जीवन यापन करेगा। अंतर क्या है अभी देखिए, आपको पता चल जाएगा। ट्रिपैनोसोमा जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था 2 होस्ट। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमशः पढ़ लीजिए। फिर भी आप सुन लीजिए, ट्रिपैनोसोमा के 2 होस्ट रहते थे, यानी कि 2 पोषक रहते थे। वह अपना जीवन यापन 2 प्राणियों पर पूरा करता था, जिसमें पहला प्राणी क्या था, ह्यूमन यानी मनुष्य था, और दूसरा सीसी फ्लाई। उसी तरह से जब आप बुचेरेरिया पढ़े तो उसके भी 2 होस्ट थे। पहला होस्ट क्या था, ह्यूमन यानी मनुष्य, और दूसरा होस्ट क्या था, मॉस्किटो यानी कि मच्छर। तो बिल्कुल उसी तरह से यह जियार्डिया भी एक पैरासाइट है, एक परजीवी है, पर अंतर यह है कि इसके 2 होस्ट नहीं हैं। यह अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट नहीं मांगता है, यानी इसके पास 2 होस्ट नहीं है, बस इसके पास एक ही होस्ट है, जो कौन है, मनुष्य है। अब आप अंतर समझ गए होंगे कि यानी इसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाती है, 2 होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह फाइलम प्रोटोजोआ का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जैसे कि आपने क्या देखा था, ट्रिपैनोसोमा। और नहीं अगर ट्रिपैनोसोमा देखा है तो इसके पहले आप और कई एनिमल सुने हैं प्रोटोजोआ का, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। लेकिन अंतर यह है कि वो सब परजीवी नहीं हैं, लेकिन ये क्या है, परजीवी है, पैरासाइट है और बीमारी फैलाता है। तो जियार्डिया क्या है ये तो आपने आउटलाइन समझ लिया। अब आपको क्या समझना है, इसमें आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और फिगर कैसे ड्रा करना है। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे 2 तरह के पूछता है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर पूछता है, इसकी संरचना क्या है। दूसरा इसकी लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, प्रिवेंशन एवं कंट्रोल। तो 2 क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण है। आज तक 2 ही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा करके पूछा गया है। एक क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछा गया है और दूसरे क्वेश्चन में लाइफ साइकिल पूछा गया है। लाइफ साइकिल के साथ साथ इसकी पैथोजेनिसिटी यानी कि रोग जनकता इसकी क्या है, कैसे रोग फैलाता है, और उस रोग का कंट्रोल क्या है और उस रोग को कैसे रोका जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डाल देना है सिस्टमैटिक पोजीशन। और सिस्टमैटिक पोजीशन आप इसका देख लीजिए क्या है। इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है, ये बात मैंने पहले भी बता दिया है। और इसका जो क्लास है वह मैस्टिगोफोरा है। इसके पहले भी आप मैस्टिगोफोरा के बारे में पढ़े होंगे, 12वीं में भी था और पीएससी फर्स्ट ईयर में भी था। इसके बाद फिर क्या है,
आर्डर, इसका जो आर्डर है वो प्रोटोमोनेडिना, यही बस केवल आपको एक याद करना। देखिए प्रोटो जो हुआ मैस्टिगोफोरा आपको याद होगा पहले से, बस यही एक आपको याद कर लेना है। और इसके बाद फिर देखिए जीनस है, इसका जो जीनस है जियार्डिया है और स्पीशीज इंटेस्टाइनेलिस है। ये दोनों शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसके नाम से ही आपको दो याद हो जाएगा और ये दो याद होगा ही, बस आपको केवल ये याद कर लेना है प्रोटोमोनेडिना। आराम से आपको सिस्टमेटिक पोजीशन इसका याद हो जाएगा। आप एक दो बार लिख करके देखिए, पक्का आपको याद हो जाएगा। अब आपको ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन लिख लेते हैं तो इसके बाद आपको दो लाइन नीचे दिखाना होता है। तो देखिए ये दो लाइन में आप क्या दिखा देंगे, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस है इसे कुछ और कहते हैं। और कहते क्या हैं ये देखिए, तो दो नाम इसका और है। देखिए जियार्डिया डुओडिनेलिस, जियार्डिया डुओडिनेलिस, डुओडिनम से बना है। डुओडिनम एक आंत का यानी कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट है और यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है मनुष्य के। इसी नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है, डुओडिनेलिस। और एक तीसरा इसका और नाम है जियार्डिया लैम्बलिया। तो कितने नाम हुए देखिए, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया डुओडिनेलिस और तीसरा नाम है जियार्डिया लैम्बलिया। अब फिर देखिए क्या है, इट इज अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन पैरासाइट। दूसरी लाइन में आप ये दिखा देंगे कि यह फ्लैजिलेट पैरासाइट है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन पैरासाइट। फ्लैजिलेट का मतलब क्या, इसके पास फ्लैजिला है। देखिए चार इसके पास इधर और चार इधर क्या है, फ्लैजिला है, इसलिए क्या कहा गया है, फ्लैजिलेट। अब प्रोटोजोवन पैरासाइट का मतलब यह फाइलम प्रोटोजोआ का है और पैरासाइट का मतलब एक क्या है, परजीवी है। बहुत आसान। पहली लाइन में आप ये दिखा दीजिएगा इसके कितने नाम हैं और दूसरी लाइन में दिखा दीजिएगा ये क्या है, तो ये क्या, फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन पैरासाइट है। और फिर आप दिखा देंगे कॉमनली नोन एज, देखिए यह इंपॉर्टेंट बात है, इसे कॉमनली क्या कहा जाता है, तो कॉमनली कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं आंत का बूढ़ा आदमी। फिर इसके बाद आपको ये बता देना है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, यानी इसकी खोज किसने किया था, तो इसको सबसे पहले लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1681 में खोजा था। और कहाँ खोजा था, अपने ही स्टूल में खोजा था, यानी कि अपने ही फीकल मैटर में खोजा था। फीकल मैटर स्टूल का मतलब आप जिसे लैट्रिन भी कह सकते हैं। तो इनको डायरिया हुआ था और डायरिया के दौरान जो स्टूल्स निकला था उसी में जब उसका जो है अध्ययन किया तो देखा उसमें जियार्डिया मिला था। तो सबसे पहले इसे लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1681 ईस्वी में खोजा था। तो इतनी सारी बातें आपको दिखा देना है क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद तुरंत। और फिर इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है क्या, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाना है, ये आपको याद रहे कि इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जियार्डिया में। तो आपको सबसे पहले लिख देना है इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, यानी कि यह दो रूपों में पाया जाता है। फॉर्म्स का मतलब रूप, इसके दो रूप होते हैं, यानी कि दो अवस्थाओं में पाया जाता है। अब दोनों का नाम, आप दोनों का नाम लिख करके तब एक हेडिंग डालिएगा। तो देखिए पहला क्या है, ट्रोफोजॉयड और दूसरा क्या है, सिस्ट। पहला क्या है, ट्रोफोजॉयड और दूसरा क्या है, सिस्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डाल देंगे, ट्रोफोजॉयड। अब देखिए जो ट्रोफोजॉयड है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, तो लिख देंगे आप इट इज बाईलैटरली सिमेट्रिकल। यह जो है बाईलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि दो सिमेट्री होती है, एक इस लैटरल साइड में और एक इस लैटरल साइड में। यानी कि आप अगर इसे बीचों बीच कट कर देंगे तो दो भागों में पूरी तरह से बराबर दो भागों में बंट जाएगा। इसी को कहते हैं बाईलैटरली सिमेट्रिकल। फिर इसके बाद क्या है, मीजर्स अबाउट, अगर इसे मापें तो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा होता है, यही आपको दिखाना है। तो 15 म्यू लॉन्ग होता है, यानी 15 म्यू लॉन्ग माइक्रोन, म्यू का मतलब माइक्रोन, और 9 माइक्रोन वाइड, 9 माइक्रोन क्या होता है, वाइड का मतलब चौड़ा, यानी कि लंबाई क्या है 15 माइक्रोन, चौड़ाई क्या है 9 माइक्रोन। और फिर जो है 4 म्यू थिक और 4 म्यू क्या होता है, मोटा होता है। फिर देखिए इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इट इज पियर शेप्ड, यानी कि पियर शेप्ड और टीयर ड्रॉप शेप्ड स्ट्रक्चर। यह नाशपाती के आकार का होता है या फिर टीयर ड्रॉप
यानी टीयर का मतलब आंसू की बूंद जो होती है, टीयर ड्रॉप मीन्स आंसू की बूंद की तरह से होता है, जैसा कि आप फिगर देख करके ही समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए आपको लिखना है डॉर्सल साइड कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल फ्लैटेंड फॉर्म सक्शन ग्रुप। देखिए जो इसका डॉर्सल साइड होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल। आप निम्न कक्षाओं में उत्तल और अवतल पढ़े होंगे। अगर इस तरह से कोई वस्तु है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अवतल, और ये पोर्शन क्या है, उत्तल, यानी कि यह कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है। तो जो इसका डॉर्सल पोर्शन, डॉर्सल मीन्स मैंने बताया था कि ऊपर वाला पोर्शन जो पृष्ठ भाग होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसको वेंट्रल, वेंटर का मतलब अधर भाग, वेंट्रल का मतलब क्या, अधर भाग। तो इसका जो पृष्ठ भाग होता है डॉर्सल साइड वह कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है, फूला हुआ होता है। एंड वेंट्रल फ्लैटेंड, नीचे का भाग चौड़ा होता है, फ्लैटेंड का मतलब चौड़ा। और फिर इसके बाद है एंड फॉर्म ग्रूव, और एक गड्ढे टाइप का बनाता है, और उसको क्या बोलते हैं, सक्शन ग्रूव। सक्शन ग्रूव का मतलब कि उसको दबाए रखना, उसको चूसे रखना। अभी आपको पता चलेगा सक्शन ग्रुप क्या है। अब देखिए फिर आपको क्या लिखना है, एंटेरियर राउंडेड, पोस्टेरियर पॉइंटेड। देखिए अब इसका जो इंटीरियर पोर्शन है, ये देखिए अगला पोर्शन है, यह राउंडेड है, इस तरह की स्ट्रक्चर है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, राउंडेड। और जो पोस्टेरियर पोर्शन है यह पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब कैसा है, नुकीला है। तो इंटीरियर पोर्शन इसका हो गया राउंडेड और पोस्टेरियर पोर्शन हो गया नुकीला। और फिर इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर फ्लैजिला। आप देखिए इसे तुरंत समझ जाएंगे। 2 देखिए इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और 4 पेयर यानी कि 4 जोड़ी इसके पास क्या है, फ्लैजिला है। देखिए 1 2 3 4 इधर और 4 उधर, तो कितने जोड़ी हो गए, 4 जोड़ी। और नंबर कितने हो गए, 8, यानी कि 4 जोड़ी कहिए चाहे संख्या में कितना हो गया, 8 कह दीजिए। तो इसके पास जो है फ्लैजिला और क्या नाम है, न्यूक्लियस हो गया। और फिर आपको बताना है क्या, बेसल ग्रेन्यूल मोस्ट इंटीरियर। देखिए जो इसका बेसल ग्रेन्यूल है यह मोस्ट इंटीरियर है, यानी कि सबसे अगले हिस्से में है। फिर आपको क्या लिखना है, इट डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। इसका डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। और मैंने बताया था बाइनरी फिजन का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। जब हम लाइफ साइकिल बताएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कि इसका बाइनरी फिजन कैसे होता है। यहाँ पर जानते रहिए कि बाइनरी फिजन के द्वारा ही यह डिवाइड होता है। फिर इसके बाद आप लिख देंगे, इट फीड अपॉन अमीनो एसिड एंड विटामिन। अब यह जब आंत में रहता है तो खाता क्या है, तो अमीनो एसिड खाता है, यानी कि अमीनो एसिड पर फीड करता है, उसको खाता है, और विटामिन खाता है। तो ये आपने समझ लिया। और फिर आपको क्या लिखना है, अटैच्ड फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वाल होती है उसी से क्या करता है, अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और फिर इसके बाद क्या लिखना है, इट इज मोटाइल एंड एक्टिव फॉर्म्स। इट इज मोटाइल एंड एक्टिव फॉर्म्स, यह मोटाइल होता है और एक्टिव होता है। अब देखिए मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या है, मोटाइल को कहते हैं चल और नॉन मोटाइल को कहते हैं अचल। जो मोटाइल होता है उसके पास फ्लैजिला या सीलिया या कोई भी ऐसे मूव करने के लिए आर्गन्स पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। और जो नॉन मोटाइल होते हैं यानी अचल होते हैं उसके पास मूव करने के लिए कोई आर्गन्स नहीं होता, कोई अंग नहीं होता है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल आप याद रखिए। मोटाइल का मतलब चल अर्थात जिसके पास फ्लैजिला, सीलिया या कोई ऐसे मूव करने के लिए आर्गन्स हो, और नॉन मोटाइल का मतलब अचल जिसके पास मूव करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आर्गन्स ना हो, अर्थात वह मूव न करता हो। तो इतनी सारी बातें आपको लिख देना है किसमें, ट्रोफोजोएट में। अब आपको फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग डाल देना है, जो आपने बताया था इसका 2 प्रकार की 2 रूप में पाया जाता है, उसका दूसरा रूप क्या है, सिस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि यह आंत में ट्रोफोजोएट के रूप में रहता है, और जब इसे आंत से फीकल मटेरियल या स्टूल या फिर लैट्रिन के माध्यम से जब इसे बाहर निकलना होता है तो यह ट्रोफोजोएट, यानी ये जो ट्रोफोजोएट है यह अपने ऊपर एक मोटी कवरिंग बना लेता है। जैसा कि यहाँ देखिए छोटा फिगर मैंने एक दिखाया हुआ है, यह अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, और जब इस पर कवरिंग चढ़ जाती है तो इसी को नाम दे देते हैं क्या, सिस्ट। अब इसके बारे में आपको लिख देना है 2 लाइन। तो देखिए क्या लिखना है,
इट इज़ अ इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कि यही जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि जब स्टूल्स के माध्यम से बाहर निकल जाती है तो पानी दूषित हो जाता है, या उससे अगर किसी फूड में टच हो गया तो फूड भी दूषित हो गया। अब वही फूड या तो कोई व्यक्ति खाएगा, या जो वाटर दूषित हुआ पानी, वो पानी कोई व्यक्ति पिएगा तो उसको जो है ऑलरेडी उसकी बॉडी में यह सिस्ट चला जाएगा। तो ये इन्फेक्शन किया कि नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ ए इन्फेक्टिव स्टेज। इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज। और आगे क्या लिखेंगे, सिस्ट इज ओवल एंड सराउंडेड बाई टफ हाइलिन सिस्ट वॉल। देखिए जो यह सिस्ट होता है यह ओवल यानी कि देखिए अंडाकार है, ओवल का मतलब क्या, अंडाकार। फिर आगे एंड सराउंडेड और घिरा होता है टफ, टफ का मतलब ये कठोर, टफ का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया टफ, टफ का मतलब कठोर। हाइलिन सिस्ट वाल यानी कि एक ये सिस्ट वाल होती है जिससे यह क्या होता है, कवर होता है, सराउंड्स होता है। फिर क्या लिखना है आपको, यंग सिस्ट हैज 2 एंड मेच्योर सिस्ट हैज 4 न्यूक्लियाई। देखिए अगर सिस्ट यंग है तो उसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है, और अगर वह मेच्योर हो गया है तो उसके पास 4 न्यूक्लियाई रहेंगे, क्योंकि एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइड बनते। ये देखिए एक सिस्ट है ना, और इससे अब जब ट्रोफोजोइड बनेंगे तो 2 ट्रोफोजोइड बनेंगे, और एक ट्रोफोजोइड में 2 न्यूक्लियस, तो 2 ट्रोफोजोइड में कितने होने चाहिए, 4 न्यूक्लियस। तो इसका मतलब अगर यंग सिस्ट है तो उसके पास 2 न्यूक्लियस, और अगर मेच्योर ट्रोफोजोइड है तो 4 न्यूक्लियस। अब आप खुद समझ सकते हैं मेच्योर है कि यंग है, इसके पास 4 न्यूक्लियस है तो इसका मतलब यह क्या है, मेच्योर है। अब इससे जल्दी ही ट्रोफोजोइड निकलने वाले हैं। फिर आपको क्या लिखना है, इट पासेस थ्रू फीकल मैटर या स्टूल्स। यह जो है जब सिस्ट बन जाता है, अपने ऊपर कवरिंग चढ़ा लेता है, तब यह जो है स्टूल्स या फिर जिसे आप फीकल मैटर कह सकते हैं या लैट्रिन कह सकते हैं, उसके माध्यम से यह ह्यूमन बॉडी से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है देखिए, इट इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। यह क्या होता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी कि वातावरण में आकर यह पूरी तरह से रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बाहर धूप लगने से या किसी और प्रकार के इफेक्ट से यह नष्ट नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोधक होता है, इसे किसी भी प्रकार की बाहर कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे फिर क्या आपको लिख देना, इन सॉयल एंड वाटर, यानी कि चाहे यह वाटर में रहे, चाहे सॉयल में यानी कि चाहे जल में रहे, चाहे मिट्टी में रहे, इसे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। यही है क्या, सिस्ट। तो आपने देखा कि इसकी 2 स्ट्रक्चर होती है, ट्रोफोजोइड और सिस्ट। तो इसकी जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसकी ट्रोफोजोइड स्टेज है, और ये जो दिखाई दे रही है इसकी सिस्ट स्टेज है, यानी कि यह ट्रोफोजोइड अवस्था है और ये सिस्ट अवस्था है। अब देखिए जो ट्रोफोजोइड अवस्था है इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो सबसे ऊपर जो देखिए स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वेसल ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल। और इसके बाद देखिए वेसल ग्रेन्यूल को यहाँ न्यूक्लियस से जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक, इसको क्या बोलेंगे, राइजोप्लास्ट। और इसके बाद देखिए नीचे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस, एक इधर न्यूक्लियस है, एक इधर न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों न्यूक्लियस के अंदर एक एक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। यह जायज सी बात है, पहले भी आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है, ये बात आप जानते होंगे। और फिर देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वेंट्रल सकर है, यानी कि यही चूसक है, इसी के सहारे से यह चिपका रहता है वाल में, यानी कि इपिथेलियल जो म्यूकोसा वाल होती है इंटेस्टाइन की, उसमें इसी स्ट्रक्चर के सहारे चिपका होता है। और यह इधर देखिए जो नीचे स्ट्रक्चर, इसको आप बोलेंगे पैराबेसल बॉडीज। अब इसके बाद बचा है इसमें फ्लैजिला, तो जो ऊपर के एक पेयर फ्लैजिला है उनको आप बोलेंगे एंटेरोलैटरल फ्लैजिला। अब देखिए एंटेरो का मतलब एंटेरियर और लैटेरल का मतलब बगल में, 2 शब्द से मिलकर बना। आप अगर एक बार समझ गए तो ये शब्द बार बार आएगा, आपको आसानी रहेगी। तो एंटेरो का मतलब अगला और लैटरल का मतलब बगल का, तो आगे है और बगल से निकला है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटेरोलैटरल। अब बिल्कुल सेम देखिए उसी तरह से इसका भी अर्थ है पोस्टेरोलैटरल। पोस्टेरो का मतलब पीछे से
और लैटरल का मतलब बगल से, तो पोस्टेरोलैटरल फ्लैजिलम। ये देखिए एंटेरोलैटरल फ्लैजिलम और ये पोस्टेरोलैटरल फ्लैजिलम। तो ये दो हो गया। और इसके बाद जो देखिए तीसरे नंबर का फ्लैजिला, इसको बोलेंगे वेंट्रल फ्लैजिलम, यानी कि जो है अधर कशाभिका, यानी जो अधर भाग में क्या है फ्लैजिलम है, उसको बोलेंगे वेंट्रल फ्लैजिलम। और सबसे नीचे देखिए है काउडल फ्लैजिलम। काउडल का मतलब होता है पूंछ, यानी कि पूंछ वाले पोर्शन में जो फ्लैजिला है उसको काउडल फ्लैजिलम। आप इस तरह से फिगर बना करके नेमिंग कर दीजिएगा। अगर एक आध दो नेमिंग नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद रहेगा उस नेमिंग को जरूर दिखाइएगा और बिल्कुल फिगर जैसे मैंने ड्रा किया है वैसे एग्जाम में ड्रा कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरी समझ से आप पूरा ये समझ गए होंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है और फिगर कैसे ड्रा करना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए, प्रेम से लाइक व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।